हेलो फ्रेंड, आइए आपका स्वागत है प्रिय नंबर क्लासेज में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सामान्य हिंदी। ठीक है, सामान्य हिंदी की पहली वीडियो है और आने वाले समय में रोज डेली बाय डेली पर डे एक वीडियो जाएगी। आप लोग वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो हिंदी भाषा का हम लोग आज सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज ये हम लोग की पहली क्लास है। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास है और इसमें पहली क्लास में थोड़ा बहुत हिंदी के बारे में जानेंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा कैसे बना हुआ है और किस प्रकार से हिंदी भाषा बनी थी। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी करेंगे और डेली बाय डेली की एक वीडियो जाती रहेगी और आप लोग इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा हेडिंग है अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं। आज हिंदी भाषा का अध्याय 1 है। मान लीजिए हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं क्योंकि आज पहली क्लास है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति। आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति, यानी कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है, तो भाषा शब्द है, इसमें हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में हमको जानना है। तो हमको जानना है भाषा। हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा अगर है तो भाषा शब्द कैसे बना था? तो भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। जो भाषा शब्द है ये किससे बना हुआ है? संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है। भाष धातु से बना हुआ है। ठीक है, तो जो भाषा है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है? तो भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। ठीक है, भाष का मतलब होता है बोलना या कहना। ठीक है, तो जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, अब पूछते हैं कि भाषा तो भाष धातु से बन गई, लेकिन भाषा का प्रयोग कहाँ पे हम करेंगे? ठीक है, तो भाषा का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो इसके बारे में हम ये बताते हैं कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर लिखने के लिए आए तो हम लिख सकते हैं भाषा की परिभाषा को कि शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों के, इधर लिख देते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, और भाषा शब्द में क्या होता है? भाषा कैसे बनती है? तो भाषा वाक्यों से बनती है। वाक्य किससे प्रकार बनता है? तो वाक्य शब्दों से बनता है। शब्द कैसे बनते हैं? तो शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार से देखिए, वाक्य है, शब्द है, मूल ध्वनियां है, ये भाषा के एक प्रमुख अंग है। ठीक है, क्या वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां जो है ये भाषा के क्या है? एक प्रमुख अंग है। ठीक है, तब भाषा तो समझ में आ गया कि अगर भाषा क्या होता है तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक है, भाषा वो माध्यम होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? अपने भावों को, विचारों को और भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ठीक है, भाषा के साथ इसकी परिभाषा होती है कि शब्दों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार मनुष्य क्या करता है? अपने बातों को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या करता है? भली भांति प्रकट करता है। तो इसका सीधा सीधा है कि मनुष्य, हम मान लीजिए कि मनुष्य हैं, तो हम अपने विचार को, अपने भाव को, अपने बात को हम अगर भली भांति प्रकट कर रहे हैं, अगर किसी के सामने रख रहे हैं तो क्या है? वह एक भाषा है। हम किसी न किसी भाषा के रूप में अपनी बात को उसके यहाँ रख रहे हैं।
तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम भाषा के रूप में रख रहे हैं, तो भाषा के कितने रूप होते हैं। तो आइए जानते हैं भाषा के रूप। ठीक है, आइए देखते हैं हम भाषा के रूप। ठीक है, तो भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। ठीक है, भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, पहला होता है, भाषा का पहला होता है मौखिक रूप होता है। ठीक है, पहला मौखिक रूप होता है। जो दूसरा होता है वो लिखित रूप होता है। दूसरा जो होता है वो लिखित रूप होता है। और तीसरा सांकेतिक होता है। ठीक है, तीसरा होता है वो सांकेतिक रूप होता है। तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक रूप होता है, लिखित रूप होता है और सांकेतिक रूप होता है। ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग होते हैं, कुछ विद्वान हैं, कुछ हिंदी के जो लेखक हैं, वो भाषा को बस 2 ही मानते हैं कि बस भाषा के 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा होता है और लिखित भाषा होता है। लेकिन मान लीजिए कि मौखिक भाषा तो हमें समझ में आता है कि हम किसी बारे में अगर हम विस्तृत किसी भी चीज के बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी चर्चा क्या है? मौखिक भाषा है, क्योंकि हम अपने मुंह से किसी बात को बोल रहे हैं तो हमारी मौखिक भाषा हो जाती है। तो ये तो हमारी हो गई मौखिक भाषा। दूसरा हो गया लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या आती है? जैसे मान लिया कि हम पत्र है, लेख है, कहानी है, किसी की जीवनी है, तो इन सब चीजों को अगर हम लिख करके अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो क्या हो जाती है? हमारी लिखित भाषा हो जाती है। और सांकेतिक भाषा में क्या आता है? तो सांकेतिक भाषा में जैसे मान लीजिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग बोलते नहीं है, तो वो लोग क्या करते हैं? एक किसी भी बात को, किसी भी चीज को संकेत के रूप में प्रदर्शित करते हैं, संकेत के रूप में दिखाते हैं, तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो भाषा के 3 रूप होते हैं। अगर अभी व्यक्ति की दृष्टि से देखें, एक आदमी मनुष्य की दृष्टि से देखें, तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होता है और सांकेतिक होता है। लेकिन कुछ विद्वान भाषा के 2 ही रूप मानते हैं, बस मौखिक को मानते हैं और लिखित को मानते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे भाषा देख लेते हैं। तो देखिए, जो मौखिक भाषा होता है, तो जो मौखिक भाषा होता है, तो ये बस इसमें क्या आदमी करता है? किसी चीज को, अपनी बातों को बोल करके और अपना बात प्रकट करता है किसी के सामने। तो इसकी मौखिक भाषा की पूछे कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो मौखिक भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। ठीक है, मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई वो होता है वर्ण। इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और भाषा की पूछे कि भाषा की क्या होती है? ठीक है, तो भाषा की इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। ठीक है, अब वर्ण क्या होता है? तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि क, तो हमने मुंह से बोल दिया है क, तो वो हो गया ध्वनि, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया उसको क, तो ये क क्या हो गया? एक वर्ण हो गया। ठीक है, तो ध्वनि का लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको हम वर्ण लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया भाषा के बारे में कि भाषा आज बेसिक क्लास है हिंदी की, बहुत मतलब जो मोटी मोटी बातें हैं, जो शुरुआत की चीजें उसको बस हम बता रहे हैं। अगर आगे वाली वीडियो में हिंदी को हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। आज बस थोड़ा बहुत मोटी मोटी जो जानकारियां है, हिंदी के बेसिक जानकारियां, वही हम बता रहे हैं कि भाषा शब्द कैसे बना था। तो भाषा शब्द संस्कृत के भाषा धातु से बना था, जिसका अर्थ बोलना या कहना होता है। शब्दों के सार्थक समूह को हम भाषा कहते हैं।
और भाषा क्या होता है, तो भाषा वो साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को भली भांति प्रकट करता है, ठीक है, या दूसरे के विचार को खुद समझ पाता है, उसे भी भाषा कहते हैं। और भाषा का हमने 3 रूप को देखा, मौखिक रूप देखा, लिखित रूप देखा और सांकेतिक रूप देखा। कुछ विद्वान 2 ही रूप मानते हैं, मौखिक और लिखित ही मानते हैं, कुछ जगह पे 3 लिखा रहता है। तो हमने दोनों बता दिया कि मतलब एक 3 प्रकार के भी होता है और 2 भी माना जाता है, ठीक है। और भाषा में देखें तो हमने बता दिया कि मौखिक भाषा की जो छोटी इकाई होती है वो ध्वनि होती है, और जो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होती है। अब वर्ण क्या होता है, जब हम ध्वनि को लिखित रूप देते हैं तो उसी को हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। अब वर्णों का एक चिन्ह होता है, उस चिन्ह को हम लिपि चिन्ह या वर्ण चिन्ह कहते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं आगे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे हमने वर्ण पढ़ लिया, तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले आती है ध्वनि आती है, ठीक है। ध्वनियों से मिलकर के क्या बनता है, ध्वनियों से मिलकर के वर्ण बनता है। और वर्ण का ही मतलब होता है अक्षर, अक्षर को ही हम वर्ण कहते हैं। तो ध्वनियों से मिलकर के वर्ण बनता है, और वर्णों से मिलकर के क्या बनता है, वर्णों से मिलकर के शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से क्या बनता है, पद बनता है, ठीक है। शब्दों के मेल से पद बनता है, और पद से क्या बनता है, वाक्य बनता है, और वाक्य से क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है, वाक्य से पैराग्राफ बनता है। तो ये इसका नियम होता है कि सबसे छोटा ध्वनि होता है, ध्वनि से वर्ण बनता है, वर्णों से शब्द बनता है, शब्दों से पद बनता है, पदों से वाक्य बनता है, और वाक्यों से पैराग्राफ बनता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ध्वनि क्या होती है, तो हमने जैसे बोला क, तो क बोला तो हमारे मुंह से आवाज आ रही है क, तो ये ध्वनि हो गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे क अगर लिख दिया तो क्या हो गया, ये वर्ण हो गया, ठीक है। अगर हमने क को बोला, अगर सिर्फ बोला तो ये हो गया ध्वनि, अगर इसको हमने लिख दिया, लिखा, तो ये हो गया वर्ण, ठीक है। तो ध्वनि और वर्ण समझ में आ गया। अब तीसरा है शब्द। तो हम देखते हैं कि शब्द क्या होता है, ठीक है। शब्द क्या होता है, तो शब्द की परिभाषा होती है कि वर्णों के सार्थक क्रम को निश्चित अर्थ दे दे तो उसे हम शब्द कहते हैं। यानी कि जो वर्ण होते हैं, वर्णों के निश्चित क्रम को एक शाब्दिक, अगर एक हम शाब्दिक अर्थ दे दें तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा क, ठीक है, एक वर्ण हो गया। हमने यहाँ पे दूसरा वर्ण लिखा म, और तीसरा लिखा म, ठीक है। तो हमने 3 वर्ण लिखा, और तीनों वर्णों को अगर आपस में अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, कलम। तो कलम एक शब्द बन गया, जिसका एक अर्थ निकलता है कि कलम को हम लिखने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा शब्द हो जाता है, ठीक है। तो शब्द की यही परिभाषा होती है कि वर्णों को सार्थक क्रम में रखने पर और उसका कुछ निश्चित अर्थ निकलता है तो उस शब्द को हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं, ठीक है। अब भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई अगर पूछे तो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई यही है, ठीक है। जो शब्द है ये भाषा की क्या है, लघुत्तम इकाई होती है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है, शब्द है, ठीक है। अब पद क्या होता है, तो पद होता है कि सार्थक वर्ण, वर्णों के अगर बहुत सारे समूह हैं, अब वर्णों के समूह को अगर हम आपस में रख देते हैं तो उससे क्या बनता है, पद बनता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, क लिखा है, ल लिखा है, म लिखा है, यहाँ पे ली लिखा है, यहाँ पे ख लिखा है, यहाँ पे ता लिखा है, यहाँ पे है लिखा है। तो अगर इसको हम मिला देते हैं तो कलम बन जाता है, इसको मिला देते हैं तो लिखता बन जाता है, इसको मिला देते, ये तो है।
तो एक कलम लिखता है। ऐसे मान लीजिए कि कोई एक वाक्य बन गया तो इसको इसमें 3 पद होते हैं। मान लीजिए कि एक कलम है, एक लिखता है और एक है, तो यही पद होते हैं। यह वाक्य तो बन गया है, लेकिन वाक्य का मतलब होना चाहिए कि वाक्य में होना चाहिए कि 2 या 2 से अधिक शब्दों के साथ जिसका कोई अर्थ निकले। तो अगर अर्थ निकल रहा है तब वाक्य है। लेकिन अगर इसको हम लिखता कलम है, चाहे कलम लिखता है, कुछ भी कर सकते हैं, बस हमको पद से मतलब है कि इसमें कितने पद बन रहे हैं। अगर वाक्य की बात आ जाती है कि वाक्य क्या होता है, ठीक है, तो वाक्य की परिभाषा हम देते हैं कि 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करे उसे हम वाक्य कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। और पैराग्राफ क्या होता है, तो बहुत सारे वाक्य मिल जाते हैं तो उससे लाइनें बन जाती है, कई लाइनों से मिलकर के एक पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो ये इतना आज क्लियर हो गया होगा। ये बेसिक चीजें थी हिंदी की, तो वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होता है, पद क्या होता है, पैराग्राफ क्या होते हैं, पद क्या होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे एक प्रश्न पूछता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक है, पूछता है कि जो हिंदी है, हिंदी किस परिवार की भाषा है, हिंदी किस परिवार की भाषा है। ठीक है, बहुत साधारण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान भी सवाल है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो इसका उत्तर होगा कि जो हिंदी है, ठीक है, जो हिंदी है ये भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की है। ठीक है, जो हिंदी किस परिवार की है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की है। ठीक है, और जो हिंदी शब्द है, जो हिंदी शब्द है ये खुद हिंदी नहीं है। जो हिंदी शब्द है यह एक फारसी शब्द है। जो हिंदी है यह एक फारसी शब्द है, यह हिंदी शब्द नहीं है। जो हिंदी है वो खुद फारसी शब्द है। ठीक है, हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ था, तो हिंदी का जन्म सिंधु से शब्द से हुआ था। हिंदी का जन्म किस शब्द से हुआ था, तो हिंदी का जन्म जो हुआ था वो सिंधु शब्द से हुआ था। ठीक है, हिंदी का जो जन्म हुआ था वो सिंधु शब्द से हुआ था। ठीक है, तो हिंदी में पूछे कि हिंदी कैसा शब्द है, तो हिंदी एक फारसी शब्द होता है। ठीक है, और हिंदी की जननी किसे कहते हैं, तो अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं। ठीक है, हिंदी की जननी कौन सी है, तो अपभ्रंश है। जबकि आदि जननी क्या है, तो आदि जननी संस्कृत है। हिंदी की जननी अपभ्रंश है, लेकिन हिंदी की जो आदि जननी है वो क्या है, संस्कृत है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि वाक्य क्या, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। तो इतनी चीजें आप लोग का समझ में आ गई होगी, बेसिक चीजें थी। ठीक है, कल हम लोग भारतीय आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्य भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि प्राचीन आर्य भाषा में क्या था, मध्यकालीन आर्य भाषा में क्या हुआ, आदिकाल आर्य भाषा में कब से कब का समय हुआ, संस्कृत क्या होता है, पाली क्या होती है, प्रकृत क्या होता है, अपभ्रंश क्या होता है, हिंदी क्या होती है। तो इन सब चीजों के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।